हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने रीजनिंग के ही प्रैक्टिस सेट नंबर 34 के क्वेश्चंस लेकर आए। जैसा कि पिछली बार 33 करवा चुके हैं, आज 34 के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल लेकर आए हैं। हम फिर से बोल रहे हैं भैया, ये जो सेट पेपर हम करवा रहे हैं ये आपका यूपी अर्थात पुलिस, आपका यूपी पेट और आपका क्या कहते हैं एसएससी और आपका कहते हैं एयरफोर्स के लिए काम आएगी। ये सारे काम हम क्या कर रहे हैं, मिक्स करके कॉमन सी बना रहे हैं। ठीक है ना बेटा, इसलिए हमारी प्रैक्टिस सेट को छोड़ने की भूल ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए। देखिए आपके स्क्रीन के सामने बेटा सवाल नंबर पहला आ गया है। उससे पहले इसका निर्देश देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है बेटा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या यानी अक्षर को ज्ञात करना है। तो बेटा इस तरह के सवाल में देखिए क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 16 यानी और छांटना है। दूसरा दिया 81, तीसरा दिया 625 और चौथा दिया बेटा 121। अब इसमें क्या भिन्न होगा ये अब आपको बताना है बेटा। ध्यान से देखो, इसके हम सबसे पहले आसान तरीका बता दें बेटा। ये क्या लिखा है बेटा, ये 4 का स्क्वायर लिखा है। ये क्या लिखा है बेटा, 9 का स्क्वायर लिखा है। ये क्या लिखा है बेटा, 25 का स्क्वायर लिखा है। बट ये क्या लिखा है बेटा, 11 का स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए भिन्न क्या हो जाएगा, आपका 11 वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 जो है एक प्राइम नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर लिखे हुए हैं। या फिर दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो ये 2 की पावर 4 है बेटा, ये 3 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 4 है, जबकि ये 11 की पावर 2 है। ठीक है ना, तो तब भी भिन्न आपका क्या हो जाएगा, 121 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर बेटा दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 43, 53, 63, 73। अब इसमें भिन्न क्या होगा, अब आपको पता होना चाहिए बेटा। 43, 53 और 73 ये क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, जबकि 63 जो है आपका ऑड नंबर है। तो यहाँ पर आपका दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, अर्थात 63 ही डिफरेंट होगा। क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए क्या लिखा हुआ सवाल नंबर तीसरा। लिखा हुआ बेटा तैरना। क्या लिखा है सवाल नंबर तीसरा, देखिए तैरना, नौचालन, गोताखोर, चालन अर्थात ड्राइविंग। अब इसमें भिन्न क्या होगा, देखिएगा बेटा। इसमें आपको जो भिन्न हमको समझ नहीं आ रहा है, वो तैरना, नौचालन और गोताखोर जो है ये जल से संबंधित है, जबकि चालन जो ड्राइविंग है वो रोड पर होती है। तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्राइविंग हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। चलिए आगे आ जाइए, यानी कि तीसरे का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला डिफरेंट होगा। चौथा क्वेश्चन आ जाइए। देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, मूली, गाजर, टमाटर, आलू। अब बताओ इसमें फटाफट क्या भिन्न होगा बेटा। अरे भैया मूली, क्या लिखा है, मूली गाजर आलू, ये सब कहाँ होते हैं भैया, जमीन के अंदर होते हैं, जबकि टमाटर जमीन के ऊपर होता है। तो टमाटर यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा चौथे का। ठीक है ना बेटा, कर लेंगे, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की तरफ देखते हैं बेटा। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है वो समझिएगा। 5 नंबर में देखिए कह रहा है GLOV दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ बेटा, GLOV के बाद CFKR दिया हुआ है, और तीसरा ऑप्शन दिया ILOX दिया है, और चौथा ऑप्शन क्या दिया बेटा, ADIP दिया है। ADIP बेटा हम बार बार करें, स्पीड को मेंटेन रखिए अपनी। देखिए यहाँ पे देखिए G की प्लेस में 7 होती है, L की 12 होती है, O की 15 होती है, V की 22 होती है अल्फाबेट में, C की 3 होती है, F की 6 होती है, K की 11 होती है, R की 18 होती है, I की 9 होती है, L की 12 होती है, O की 15 होती है, X की 24 होती है, A की 1 होती है, D की 4 होती है, I की 9 और P की 16। देखो 1 में 3 जोड़ा बेटा 4 हो गया, 9 में 3 जोड़ा 12 हो गया, 3 में 3 जोड़ा 6 हो गया, 7 में 5 जोड़ा 12 हो गया। तो यानी भिन्न आपका क्या हो जाएगा, GLOV वाला हो जाएगा आपका भिन्न। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 6 की तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 6 नंबर कह रहा है GOR। क्या लिखा हुआ है बेटा, GOR और RAT और YAWAR वार लिखा हुआ, फिर पेपर लिखा हुआ। अब इसमें बताओ भैया भिन्न क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है, जरा सोचिए, जरा ध्यान से देखिए। रैट का मतलब क्या होता है, चूहा होता है। वार का मतलब युद्ध होता है। पेपर का मतलब कागज हो गया। लेकिन गौर का मतलब कुछ नहीं होता, यानी कि बाकी 3 जो शब्द लिखे हैं सार्थक शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड है, और ये मीनिंगलेस वर्ड है। तो यानी कि आपका भिन्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, GOR हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा। अगला देखिए, किताब, पत्रिका, लेख, समाचार पत्र। अब इसमें क्या भिन्न होगा, देखिए बेटा किताब
पहला ऑप्शन दिया किताब, पत्रिका, समाचार पत्र, इनमें कुछ ना कुछ लिखा ही जाता है, लिखा जाता है ना, इसमें लेखन कार्यक्रम होता है, लेकिन लेख आपका यहाँ भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा। आगे बढ़िए सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते बेटा। 8 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, DGLS, ये अल्फाबेटिकल वाले आपको लिखना ही पड़ता है, DGLS। फिर अगला क्या लिखा, MPSV लिखा हुआ है। फिर अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ बेटा, HKPV, सॉरी W लिखा हुआ है ना। अगला चौथा ऑप्शन KNSZ। अब इसमें क्या भिन्न हो सकता है, जरा ये सोचिएगा, देखिएगा। इसकी प्लेस 4 होती है, इसकी 7 होती है, इसकी 12 होती है, इसकी 19 होती है। देखो 4 3 7, 7 5 12 और 12 7 19 हो गया ना। 3 5 7 का अंतर चल रहा है, ये 13 है, ये 16 है, ये 19 है, ये 22 है। यहाँ पे बेटा +3 +3 +3 का अंतर है, चल रहा है। ये देखिए 8 है, ये 11 है, ये 16 है, ये 22 है, सॉरी ये 23 लिखा हुआ है ना, W है ना। और यहाँ 8 3 11, 11 5 16 और 16 7 हो जाएगा 23। ये 11 है, ये 14 है, ये 19 है, ये 26 है। तो बेटा ये 3 का अंतर है, ये 5 का, यहाँ पर भी 3 का नहीं अंतर है, मुझे लगता है 19 है ना, यहाँ 5 का अंतर हो गया, ये आपका हो जाए 7। बेटा ध्यान से देखो, देखिए सभी में क्या हुआ, +3 +5 +7 का लॉजिक चला, लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में +3 का लॉजिक चल रहा है ना। +3 +3 +3, तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा बेटा, 8 का सेकंड वाला ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। क्लियर बेटा, प्लेस वैल्यू लिख लिया करिए बेटा, है ना। इस तरह के सवालों में हमेशा प्लेस वैल्यू लिख के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, आप ओरली भी कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए, सवाल नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, 30 20 56 74। अब इसमें क्या भिन्न हो सकता है, जरा बताइएगा जरा। 30 20 56 74, इसमें ध्यान से देख लीजिए, ये क्या हो सकता है इसमें भिन्न बेटा, जल्दी से बताइए फटाफट। ये हमको लगता है ये आपका हो जाएगा 30 20 56 74। ये तो 10 से डिविजिबल है। अच्छा ये 3 का क्यूब +3 कर दें, ये 4 का स्क्वायर +4 कर दें, ठीक। 4 का स्क्वायर 16 +4 20, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर +7 कर दें, 7 का स्क्वायर +7 कर दें, 7 का स्क्वायर 49 +7 56, और ये बन जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर +5 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 +5 30 हो गया। और ये आपका बन जाएगा, आपका ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72 होना चाहिए, यहाँ 74 लिखा है बेटा, यही 74 वाला आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर बेटा, तो आपका डी ऑप्शन इसमें भिन्न हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 10 देखिएगा। 10 के निर्देश में क्या लिखा है, 10 से 18 तक में दिए गए विकल्पों में से संबंध अच्छा संबंध को चुनिए, यानी जो संबंध पहले का दूसरे से होगा वही तीसरे का चौथे से निकालना है। एनालॉजी का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दे दिए हैं आज, ध्यान से देखिए कैसे करना भैया। इसके लिए BEH के अनुपात YV, पहला क्वेश्चन दिया YVSP समानुपात DGJM रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए बेटा B का अपोजिट Y होता है, E का अपोजिट V होता है, H का अपोजिट S होता है, K का अपोजिट P होता है। ऐसे D का अपोजिट भैया W होगा, G का अपोजिट T होगा, J का अपोजिट भैया Q होता है, M का अपोजिट N होता है। तो ऐसा देखिए कोई ऑप्शन दिया है, WTQN दिया है, बिल्कुल दिया है बेटा, C ऑप्शन आपका दिया है, तो C ऑप्शन में आपको टिक लगा देना होगा। क्लियर बेटा, और अपोजिट ना पता हो, अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, सीधी वाली प्लेस लिख लेंगे अल्फाबेट की, और अपोजिट लेटर निकालने के लिए उस सीधी वाली प्लेस वैल्यू को 27 से माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो लेटर लिख देना है, ठीक है ना बेटा। आ जाइए सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है, 24:60 समानुपात 120 रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या आ सकता है, ये 3 का क्यूब -3 है, 4 क्यूब -4 है, तो 5 का क्यूब -5 है, 6 का क्यूब -6, यानी कि 210 आंसर होने चाहिए, लेकिन 210 तो ऑप्शन में नहीं दिया है। आप क्या कर सकते हैं भैया, एक काम करते हैं हम लोग, ऐसा करो, ये देखो 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है, तो 60 पंचे कितना होता है भैया, 300 होता है, तो आंसर 300 तो दिया होगा। सी ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया, तो सी ऑप्शन आप क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा।
सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़िए। देखिए सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, 392 अनुपात 28 समानुपात 722 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या हो सकता है, देखो बेटा इसको क्या करो, 9 3 12 2 14 हो गया, 14 दूना 28, ऐसे 7 और 9 2 11, 11 दूना बेटा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। देखिए 22 ऑप्शन दिया, सेकंड ऑप्शन दिया है, तो आपको सेकंड ऑप्शन लगा देना होगा। ठीक है ना बेटा, आ रहा है ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आ जाइए बेटा 13 नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ईसाई अनुपात बाइबल समानुपात रेशियो क्वेश्चन मार्क रेशियो कुरान। देखिए जिस प्रकार ईसाई का पवित्र ग्रंथ बेटा बाइबल होता है, वैसे ही कुरान किसका पवित्र ग्रंथ होता है, मुस्लिम का होता है। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, मुस्लिम का हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, बृहत विशाल। देखो बेटा बृहत का समानार्थी शब्द विशाल होता है, यानी सिनोनिम्स होता है। बृहत मतलब बहुत बड़ा, विशाल मतलब भी बहुत बड़ा होता है ना। उसी प्रकार को समानुपात क्वेश्चन में भी आप इसमें ऑप्शन चेक करना पड़े क्या होगा। तितली बाघ ये तो सेम नहीं होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। गर्माहट पाला ये भी गलत है, अपोजिट वर्ड लिखे हुए। गोल मटोल मोटा बिल्कुल सही बेटा। देखिए जिस प्रकार मोटा का ही सिनोनिम शब्द होता है गोल मटोल, कहते हैं ना ये गोल मटोल धरा हुआ है, एकदम मोटा है ना। तो यही आपका सी ऑप्शन आपका इसका भिन्न हो जाएगा, तो 14 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 15 की तरफ आ जाइए। 15 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, DCE P अनुपात WXVU समानुपात KJLM रेशियो क्वेश्चन मार्क। फटाफट करके बताइए। देखिए बेटा डी का अपोजिट W होता है, C का अपोजिट X होता है, E का अपोजिट V होता है, P का अपोजिट U नहीं, ये सॉरी P नहीं है, F लिखा हुआ है, हाँ गलत लिख गया, F का अपोजिट U होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार K का अपोजिट क्या होता है बेटा, P होता है, J का अपोजिट Q होता है, L का अपोजिट बेटा O होता है, M का अपोजिट N होता है। तो PQON ऑप्शन होगा आपका, C ऑप्शन आपका दिया है, तो C ऑप्शन आपको टिक लगा देना होगा। क्लियर बेटा, आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 नंबर देखिए क्या लिखा, टांग घुटना बाह रेशियो को समझ। देखो बेटा टांग जो होती है यानी पैर जो होता है आपका घुटने से ही मुड़ता है, उसी प्रकार जो हाथ का बाजू होता है ये आपकी कहां से मुड़ती है, कलाई से मुड़ती है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये सॉरी कलाई कह रहे हैं, कोहनी से मुड़ती है ना। तो कलाई तो ये होती है आपकी हाथ की, तो इससे थोड़ी ना मुड़ेगा, इससे मुड़ती है ना, तो कोहनी आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा 100%। ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 में आ जाइए बेटा। 17 नंबर देखिए क्या लिखा है, EGIK, बहुत बढ़िया। अगला LJHF अति उत्तम, फिर SUWY। अब यहां पर क्या आएगा ये देखना। देखो बेटा E में +1 किया तो F आ गया, G में +1 किया तो H आ गया, I में +1 किया तो J आ गया, K में +1 किया तो L आ गया। यानी कि पहला वाला लेटर को मैं सब में +1 करना है और पहले वाले को आखिरी में ले जाना, आखिरी वाले को पहले में ले आना, बस इतना करना है। तो S में +1 करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, S के बाद T आ जाएगा, U के बाद बेटा V आ जाएगा, W के बाद आपका X आ जाएगा, Y के बाद Z आ जाएगा। तो यानी ZXVT का ऑप्शन होगा। तो यार देखिए पहला ही ऑप्शन आपका दिया है, तो उसी में आपको क्या करना है बेटा, टिक लगा देना होगा। क्लियर बेटा, आ रहा होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 18 देख लेते हैं बेटा क्या कह रहा है। सवाल नंबर 18 देखिए, 3:81 समानुपात 4 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या दिया बेटा, 16 दिया है, 64 दिया, 128 दिया, 108 दिया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अच्छा ऑप्शन के हिसाब से अगर इसकी पावर चढ़ाते तो ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। एक काम करते हैं, भाग देख लेते हैं। इसमें 27 से गुणा करो तो 81 आ जाएगा, इसमें 27 से गुणा करो बेटा तो 7 चौको 28 की 8, 4 दूना 8 2 10, 108 ऑप्शन ने दिया है बेटा, तो 108 ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 देखिएगा। 19 नंबर कह रहा है, नंबर सीरीज का दिया वो क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, क्या लिखा है, 6 14 31 64 64 137 280। इसमें गलत संख्या बतानी क्या हो सकता है, जरा गौर से देखिएगा बेटा। 6 दूना 12 2 14, 14 दूना 28 3 31, बहुत बढ़िया। फिर 31 दूना 62, यानी 2 का मल्टीपल सब जगह हो रहा है। 31 दूना 62, 62 में 4 जोड़ेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 66 होना चाहिए, 66 होना चाहिए, यहाँ 64 लिखा है, तो यही आपका गलत है, 64 ही गलत है।
आगे देखो 66 अगर हो जाएगा तो 66 का दुगना करोगे, 5 जोड़ेंगे तो 137 आ जाएगा, फिर से 2 का गुणा करेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 280 हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है भाई? अरे भैया कमेंट कर दिया करो, सर जी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे बोला करो ना। आ जाओ सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ो। देखो बेटा सवाल नंबर 20 सिलॉग के चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कथन दिया हुआ है, कह रहा सभी कुर्सियां क्या है, वृक्ष है। बेटा सभी कुर्सियां वृक्ष है, बात समझो, सभी कुर्सियां क्या है, वृक्ष है। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कुछ कुर्सियां, सभी कुर्सियां वृक्ष है, कुछ वृक्ष पेन है, कुछ वृक्ष पेन है, ये बोला गया बेटा। अब निष्कर्ष क्या करा, फिगर हमारा ये बन गया, अब निष्कर्ष क्या करा वो ध्यान समझिएगा। निष्कर्ष कह रहा है कुछ पेन वृक्ष नहीं है, कुछ पेन वृक्ष नहीं है। भैया जब हम ये पॉजिटिव नेचर का है तो कुछ वृक्ष पेन नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कुछ पेन वृक्ष है या कुछ वृक्ष पेन है, ये हम बोल सकते थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कुछ वृक्ष पेन नहीं है, तो ये बात क्या होगी बेटा, गलत हो जाएगी पहली। अगला दूसरा निष्कर्ष क्या कर, कुछ कुर्सियां पेन नहीं है, कुछ कुर्सियां पेन नहीं है, यहाँ पर भी आपको इस पे पॉजिटिव नेचर है भैया, हो सकता है पेन कुर्सियों के साथ टच हो जाए, तो ये भी बात हम नहीं कह सकते, तो दोनों ही निष्कर्ष क्या होंगे बेटा, गलत होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना ही तो दूसरा सही है। हमने कई बार बताया सिलॉग का चैप्टर पढ़ाया, जिन भाइयों ने नहीं पढ़ा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सिलॉग का चैप्टर पढ़ लिए। हमने बताया कि अगर पॉजिटिव नेचर स्टेटमेंट होगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही निकलेगा, ठीक है ना बेटा, एनसीईआरटी के हिसाब से। आगे सवाल नंबर 21 में आ जाइए भैया। 21 नंबर कह रहा है कि ये भी आपका सिलॉग का क्वेश्चन दिया है, कुछ कुत्ते घोड़े हैं, क्या है, कुछ कुत्ते घोड़े हैं, मान लेते ये कुत्ते हैं, कुछ ही कुत्ते क्या है भैया, घोड़े हैं। चलो आगे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कोई भी घोड़ा काला नहीं, तो भैया कोई भी घोड़ा काला नहीं है। अब देखो कोई घोड़ा काला नहीं, लेकिन काले और कुत्ते की दुश्मनी नहीं, घोड़े और काले की दुश्मनी है, ठीक है ना। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, कुछ कुत्ते काले हैं, कुछ कुत्ते काले, हम कह भी नहीं सकते, कंफर्म रूप से नहीं कह सकते कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। आगे कुछ कुत्ते काले हैं, फिर कह रहा है कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ घोड़े कुत्ते, ये बात सही है, दूसरा वाला तो 100% भैया सही है, ठीक है ना, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, ये बात सही है। अब आगे इसी में कुछ और दिया है, अब तो कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे आप क्या आंसर देंगे, केवल दूसरा निष्कर्ष आपका सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, बी ऑप्शन आप लगाएंगे। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 में देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है। क्या कर रहा है, स्टेज पर एक लड़की को इशारा करते हुए, मान लेते ये एक स्टेज है, इस पर एक लड़की को इशारा करते हुए किसने कहा, इशारा करते हुए गौरव ने कहा, क्या कहा भैया, पढ़ते जाओ, गौरव ने कहा, पढ़ा करो भैया तुम लोग, कहा कि उसकी माँ, यानी इसकी कोई माँ होगी, इसकी माँ मेरी माँ तक इकलौती बेटी है, सिंपल है, इसकी जो माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी हम दोनों क्या हुए, एक ही माता के संतानें हुए थे, हम दोनों भाई बहन हो गए। अब पूछा क्या है बेटा, ध्यान समझो, लड़की की माँ का गौरव से क्या संबंध है, तो लड़की की जो माँ है ये गौरव की कौन है भैया, लड़की की माँ कौन लग रही है, गौरव की बहन लग रही है, तो आंसर क्या देंगे बेटा, बहन आंसर दे देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ बताओ फटाफट, जल्दी से नोट करो फटाफट, आ गया समझ में बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23 में आ जाओ। देखो 23 नंबर क्या कह रहा है बेटा, समझो ध्यान से, ये नंबर सीरीज का सवाल आ गया है। देखो क्या दिया, 24, 29, 39, 54। अब यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। तो बेटा देखो नंबर सीरीज में देखो 24 से 29 लाने के लिए कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है बेटा, 10 का अंतर है। तो यहाँ पर कितने का अंतर होगा, 15 का। फिर आगे बेटा 20 का अंतर हो जाएगा, तो 54 20 जोड़ दो भैया, 4 5 2 7 74 आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऐसे ही बस हाँ गर्दन हिलाए पड़े हो भैया, नोट करते चला करो यार, हमसे जल्दी लगाने की कोशिश किया करो, वीडियो को पोस्ट कर लिया करो और उसको लगाया करो पहले, फिर देखो तो कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऐसे ही बस जो डटे हैं हम लोग, है ना। आगे बढ़ जाओ भैया, सवाल नंबर आ जाओ 24 में आ जाए। क्या लिखा बेटा, 480 रेशियो क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद क्या दिया 24 कॉमा 8 है, फिर उसका 4 दिया। अब ये देखो ऐसे सवालों क्या करोगे आप, पीछे से करो, कैसे, ताकि जल्दी समझ आ जाए। देखो 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, तो 24 चौको कितना होता है बेटा, 96 हो जाएगा, और 96 पंचे होता है आपका 480, तो यहाँ पे 96 आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। हो रहा है ना,
आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 25। और हाँ, जब अभी तक किसी ने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो बेटा प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके, जानकारी मिल सके। कभी कोई हमारा मन हुआ जानकारी देने का तो कैसे जानकारी देंगे भाई, हैं? हर बार शॉर्ट वीडियो में बताएंगे क्या? पता नहीं, शॉर्ट वीडियो तुम लोग तो खोलते हो नहीं ना, तो उसको लाइक करते हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम बेटा पटेल रीजनिंग क्लासेस है, उसमें आप जाके ज्वाइन हो जाइए, ताकि हमें कभी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हो, या किसी दिन हमें डबल वीडियो डालना हो तो वो हम आपको इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दे सकें, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 25 देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है। AZY EXW IVU, जैसे क्वेश्चन मार्क। अच्छा आगे देखो, इसमें क्या हो सकता है बेटा, ध्यान से देखो क्या लॉजिक चल सकता है। देखो इसकी प्लेस 1 होती है, इसकी 26 होती है, इसकी 25 होती है, ठीक है ना बेटा। इसकी 5 होती है, 24 होती है, ये 23 होती है, ये 9 है, ये 22 है, ये 21 है। देखो 1 में 4 जोड़ा 5, 5 से 4 जोड़ा 9, तो 9 में 4 जोड़ेंगे बेटा 13, यानी कि M हो जाएगा, ठीक। फिर देखो 26 में 2 घटाया 24, 24 2 घटाया बेटा 22, 22 2 घटाया तो 20 हो जाए, 20 होता है बेटा टी का। ऐसे देखो 25 से 2 घटाया 23, 23 से 2 घटाया 21, 21 2 घटाएंगे तो 19, यानी कि S हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, MTS हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन 25 में दिया, पहला ही ऑप्शन बेटा आपका दिया, तो आपका पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की हमारे 25 क्वेश्चन आसान लगे होंगे, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बेटा लाइक तो बनता है ना, लाइक कर लिया करो, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मस्त रहिए और खूब खाओ पियो और पढ़ाई भी साथ में करो, ताकि सिलेक्शन हो जल्दी से, ठीक है। ओके।